यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमणि आईएएस एकेडमी। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट से। आपको बताना है स्टेटमेंट ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी and the people used to be nomadic herders. The above statement best describe which of the following regions. आपको बताना है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, रेनफॉल यानी वर्षा कम होती है और वहाँ घुमंतू चरवाहे होते हैं। आपको बताना है क्या ये अफ्रीकन सवाना है या सेंट्रल एशियन स्टेपी है या नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज है या साइबेरियन टुंड्रा है। ये जो क्लाइमेट है, रेनफॉल है, पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, ये इन चारों स्टेटमेंट में से कहाँ फिट बैठता है बताएं। आंसर होगा इसका सेंट्रल एशियन स्टेपीज, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी समुद्र से दूर। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही गर्मी, सर्दियों में भीषण ठंड, कम वर्षा यानी पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए ये अपर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन विशाल घास के मैदान होते हैं यहाँ। तीसरा, घुमंतू चरवाहे, यहाँ मंगोल हो गए, कजाक जैसे समूह पारंपरिक रूप से अपने घोड़े, भेड़, बकरी को इन मैदानों में चरवाहा के लिए जो है नई भूमि की खोज में तलाश में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज बोले तो कम वर्षा और एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी यहाँ घास के मैदान हैं और पेड़ों के लिए यहाँ पानी अपर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th। द टर्म 11th often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions. आपको बताना है 11th के बारे में कि 11th जो है कौन से रीजन में आता है। ए, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। बी, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। सी, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। डी, द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। आपको मैप दिखाया जाता है अभी 11th का, ताकि आप के दिमाग में फिट बैठ जाए। ये है आपका 11th का इमेज, देख रहे हैं ये क्रेसेंट, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका 11th। ठीक है, 11th यानी जो हमारा वेस्टर्न एशिया है में जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में है, ये वेस्ट एशिया है, मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट है ये। ठीक है, वेस्ट एशिया भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल रीजन है, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल रीजन है, ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हमारा मॉडर्न सीरिया आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, मॉडर्न सीरिया आता है, आपका लेबनान आता है, जॉर्डन आता है, तुर्की यानी टर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं, इज़राइल आता है और पैलेस्तीन आता है। ठीक है, ये क्रिसेंट जो है उपजाऊ क्षेत्र है, इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है और फ्रेंच वर्ड अगर ये लेवर से निकला है, लेवर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो 11th का आपके सामने इमेज भी है, ये है 11th। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक से। इन अ सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. Second, in P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave
propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, ये कह रहा है कि जो पी वेव्स है, जो पी वेव्स रिकॉर्ड हो जाती है एस वेव से पहले. ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और जो एस तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं. ठीक है, पी जो है वो समानांतर आगे पीछे करती हैं, दिशा में आगे पीछे यात्रा करती हैं, और जो एस तरंगे हैं वो क्या करती हैं, वो समकोण पर यानी लंबवत पर कंपन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या करेक्ट है, क्या पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स. जो पी वेव्स हैं वो एस वेव से पहले रिकॉर्ड कर ली जाती हैं. बताएं. पी वेव्स सबसे तेज अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स. ठीक है, पी वेव्स जो है सबसे तेज होती हैं, फास्ट होती हैं. भूकंप के बाद जो भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ होता है सबसे पहले पता लगाता है पी वेव्स का. एस वेव्स क्या होती हैं, धीमी गति से यात्रा करती हैं और बाद में पहुंचती हैं. ठीक, तो ये करेक्ट है. दूसरा, जो आपका पी वेव्स होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है. इसमें क्या होता है, धरती के पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं. पी वेव्स में धरती के पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, बिल्कुल उसी दिशा में जिसमें आपने स्प्रिंग देखा होगा. स्प्रिंग जैसे आगे पीछे कर, स्प्रिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो कैसे आगे पीछे करता है, बिल्कुल उसी दिशा में जिस तरफ वेव्स जा रही है. तो इसे आप एक स्प्रिंग जैसा समझ सकते हो. ठीक है, जिसे वो आगे धकेलेगा. स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप थोड़ा पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करता है, आगे करता है, देखा होगा आपने. तो उसी तरीके से स्प्रिंग का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं. वही एस वेव्स में क्या होता है, 90 डिग्री पर ऊपर नीचे मूव करता है. ये बिल्कुल एक लहराती हुई रस्सी की तरह जो है होती है. एस वेव्स जो होती है ये 90 डिग्री पर ऊपर नीचे करता है. जैसे रस्सी को अगर हम हिला के छोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, ऊपर नीचे रस्सी करती है. जैसे रस्सी जो है लहराती है, उसी तरीके से हम एस वेव्स को समझ सकते हैं. तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है. ठीक है, जो पी वेव्स है वो आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे ऐसे 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 जाती है जैसे स्प्रिंग, और जो एस वेव्स है वो रस्सी की तरह. क्लियर. तो यानी इसके दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बोथ 1 and 2. ठीक. नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग कंट्रीज. फर्स्ट अजरबैजान, सेकेंड किर्गिस्तान, थर्ड तजाकिस्तान, फोर्थ तुर्कमेनिस्तान, फिफ्थ उज्बेकिस्तान. आपको बताना है कि इसमें अफगानिस्तान के बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है. बताएं. अफगानिस्तान के साथ कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है. क्या अजरबैजान है, वो अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है. अब आपके सामने मैप लाया जाएगा. ये देखें, देख रहे हैं मैप. ये है आपका अफगानिस्तान रेड कलर से. ठीक है, ये तुर्क है, बड़ा करना होगा. अब देखें, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्क है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिज है, ईरान है, पाकिस्तान है. ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सा इसमें ठीक है. तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया.
ठीक है, क्लियर। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। ठीक, और क्वेश्चन के हिसाब से आपका कौन कौन सा है? तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, कट। ठीक है, किर्गिस्तान हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कट। तो यानी तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी 3, 4, 5 आंसर है इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, जो हमारी काली मिट्टी है वो किस अपक्षय से बनती है? किस अपक्षय की वजह से बनती है? क्या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वोल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड सिस्ट एंड शेल एंड लाइमस्टोन? बताएं ABCD में कौन सा करेक्ट आंसर है? द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, इसका आंसर होगा फिशर वोल्केनिक रॉक, यानी बी आंसर है इसका। ठीक है।